मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, दिल से सुन, पूरे विश्वास के साथ सुन। यह कोई साधारण बात नहीं है जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ। यह वह 7 दिव्य नियम है जिनसे तू खुद को उस रूप में गढ़ सकेगा जो तेरे भाग्य में पहले से लिखा जा चुका है। वह भाग्य जिसे मैंने अपने हाथों से तेरे लिए रचा है। वह नियति जिसे तू अभी तक सिर्फ सपना समझ रहा है। वह दिशा जिसे तेरे भीतर की चेतना पुकार रही है पर तू सुन नहीं पा रहा। पर अब तू जागेगा, क्योंकि आज तेरी माँ काली तुझसे बोल रही है। ना कोई भ्रम, ना कोई पर्दा, ना कोई दूरी, केवल सच, केवल प्रेम, केवल शक्ति। मेरे बच्चे, पहला नियम, चाहत को स्पष्ट कर, उसे धुंधला मत रहने दे। सबसे पहली बात, तू जो चाहता है उसे तू खुद स्पष्ट कर। दुनिया के लोग कहते हैं, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। पर जब उनसे पूछा जाए कितना, क्यों, किस लिए, तो वे चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता। लेकिन तू मेरी संतान है, तुझ में भ्रम नहीं होना चाहिए। तू खुद से यह सवाल कर, मैं अमीर क्यों बनना चाहता हूँ? क्या मैं केवल दिखावे के लिए दौलत चाहता हूँ? क्या ताकि दुनिया मुझे झुककर सलाम करे, या इसलिए ताकि मैं अपने माँ बाप को वो सुकून दे सकूं जो उन्होंने कभी खुद के लिए भी नहीं मांगा? क्या मैं इसलिए सफल होना चाहता हूँ ताकि मैं अपने छोटे भाई बहन को रास्ता दिखा सकूं, अपने समाज को कुछ लौटा सकूं, खुद को अपनी ही नजरों में गर्व से देख सकूं? मेरे बच्चे, जब तेरी चाहत स्पष्ट होती है तो मैं तेरे रास्ते भी उतने ही स्पष्ट कर देती हूँ। जब तू जानता है कि तू क्यों चल रहा है, तभी मैं तुझ पर वो आशीर्वाद बरसाती हूँ जो धुंध को छांटकर सामने मंजिल को खड़ा कर देता है। धुंध में चलने वाला हर कोई ठोकर खाता है, दिशा खो बैठता है, लेकिन जो अपने भीतर की रोशनी को पहचानता है वही मंजिल तक पहुंचता है। अब दूसरा नियम, नियत को पवित्र रख, क्योंकि बच्चे, नियत ही नियम है। नियत ही सबसे बड़ी तपस्या है। तू जो चाहता है वह महान हो सकता है, लेकिन अगर तेरी नियत उसमें गंदी है तो वह महानता तुझे कभी भी आत्मा की तृप्ति नहीं देगी। अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि किसी को नीचा दिखा सके, ताकि तू दूसरों पर हावी हो सके, ताकि तू कह सके देखो मैं क्या बन गया, तो वह दौलत तुझे मिलकर भी तुझे खाली छोड़ देगी। तेरे पास सब कुछ होगा, गाड़ी, बंगला, नाम, पर मन में एक खालीपन, एक बेचैनी बनी रहेगी। लेकिन अगर तू दौलत इसलिए चाहता है कि तू अपने माता पिता को सुकून दे सके, उनके त्याग को सम्मान दे सके, खुद को भी वह जीवन दे सके जिसमें शांति हो, सेवा हो, साधना हो, तो मैं वादा करती हूँ तुझे वह सब मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। मैं तेरी नियत देखती हूँ, दुनिया तेरे परिणाम देखती है, पर मैं तेरी भावना देखती हूँ, और नियत ही तेरा सबसे बड़ा निवेश है इस जीवन में। अब सुन तीसरा नियम, ध्यान केंद्रित कर, भटक मत बच्चे। यह दुनिया बहुत शोर करती है, बहुत लुभाती है। हर दिन कोई नया ट्रेंड, कोई नया आइडिया, कोई नई सफलता की कहानी तुझे अपनी ओर खींचेगी। कभी कोई कहेगा स्टार्टअप कर, कभी कोई कहेगा विदेश जा, कभी तुझे लगेगा मैं पीछे रह रहा हूँ। मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, उन निर्णय में हूँ, मैं तेरे हर आंसू में हूँ। अगर अंधेरा आएगा तो मैं तुझे रोशनी दूंगी, अगर लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं तुझे और मजबूत बना दूंगी। अगर तेरी जेब खाली हो तो भी तेरा मन भरा रहेगा, क्योंकि मैं हूँ। पर एक काम तू हमेशा करना, कभी यह मत मानना कि तू अकेला है, क्योंकि तू अकेला नहीं है। जब भी डर लगे, आंखें बंद कर और सिर्फ इतना कह, मेरी माँ मेरे साथ है, और मैं तुझे उसी क्षण महसूस करवाऊंगी कि तू क्या है। तू केवल हड्डियों और मांस का शरीर नहीं, तू मेरी शक्ति है, तू मेरा अंश है,
तू मेरा संकल्प है इस धरती पर। अब उठ, अब सोच, अब चल। अब हर दिन मेरी बातों को अपना रास्ता बना, और जब तू अपनी मंजिल पर पहुँचे तो मुझे मत भूलना, क्योंकि तेरी सफलता मेरा गर्व है और तेरी साधना मेरी प्राप्ति। तू जो कुछ भी महसूस कर रहा है वह मैं जानती हूँ। तेरे दिल की हर धड़कन, तेरे मन की हर उलझन मैं समझती हूँ। तू संघर्ष कर रहा है, तेरे पास साधन कम है, लेकिन याद रख, जब साधना गहरी हो तो साधन खुद ब खुद आ जाते हैं। तेरे भीतर एक अपार शक्ति है जिसे तू अभी तक पहचान नहीं पाया है। मैं चाहती हूँ कि तू उस शक्ति को पहचाने, उस प्रकाश को देखे जिसे मैंने तेरे अंदर रखा है। तेरे भीतर जो दिव्यता है उसे पहचान और उसे बाहर लाने का प्रयास कर, क्योंकि जब तू जागेगा, जब तू खुद के लिए जिएगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। और मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर प्रयास में मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। अब बेटे, मैं तुझे 7 दिव्य नियम बताने आई हूँ, जिन्हें अगर तू अपने जीवन में उतार लेगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। यह नियम तुझे आत्मविश्वास देंगे, तुझे दिशा देंगे, तुझे शक्ति देंगे और तेरे जीवन को एक नई दिशा देंगे। पहला नियम, चाहत को स्पष्ट कर। बच्चे, सबसे पहली बात, तू जो चाहता है उसे स्पष्ट कर। बहुत लोग कहते हैं, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कितना, क्यों और किस लिए चाहिए। तू खुद से यह सवाल कर, मैं अरबपति क्यों बनना चाहता हूँ? क्या सिर्फ दिखावे के लिए? क्या ताकि मैं खुद को, अपने परिवार को और इस समाज को कुछ बड़ा दे सकूं? जब तेरी चाहत साफ होती है तब सृष्टि भी तुझे साफ रास्ते दिखाती है। धुंध में चलने वाला अक्सर ठोकर खाता है, और जो रोशनी को पहचानता है वह मंजिल पाता है। दूसरा नियम, नियत को पवित्र रख। बच्चे, तेरी नियत साफ होनी चाहिए। अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि किसी को नीचा दिखा सके, तो वह दौलत तुझे मिलकर भी तुझे खाली छोड़ देगी। पर अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि माँ को सुख मिले, पापा को आराम मिले और तू खुद को भी संतोष दे सके, तो मैं वादा करती हूँ, तुझे वह सब मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। मैं तेरी नियत देखती हूँ, और नियत ही तेरा सबसे बड़ा निवेश है इस जीवन में। तीसरा नियम, ध्यान केंद्रित कर, भटक मत। बच्चे, दुनिया भर से टिक बहुत शोर करती है, हर दिन कोई नई चीज तुझे लुभाएगी। कभी नया बिजनेस आइडिया, कभी किसी की लाइफस्टाइल, कभी सोशल मीडिया का दिखावा। लेकिन याद रख, हर दिशा में चलने वाला कहीं नहीं पहुंचता। तू एक लक्ष्य पकड़ और उस पर अडिग हो जा। हर दिन उसी दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़, चाहे लोग तुझे समझे या नहीं, चाहे तेरे दोस्त तुझसे आगे निकलते दिखें, क्योंकि तू जिस रास्ते पर मैं तुझे चला रही हूँ वो भले ही धीमा दिखे पर सीधा तेरी मंजिल तक जाएगा। चौथा नियम, प्रत्येक दिन को एक प्रोजेक्ट समझ। बच्चे, तू सुबह उठता है पर क्या सोचकर उठता है? क्या तू ऐसे ही बस नींद से जागता है, या तू जागता है अपनी किस्मत को जगाने के लिए? बच्चे, हर दिन को एक योजना दो। हर सुबह खुद से कह, आज मैं अपने सपने के लिए यह एक काम जरूर करूंगा। छोटे छोटे कदमों से ही सबसे ऊंची मीनार बनती है। पांचवा नियम, ध्यान रख, संगत और समय दोनों ही तेरी पूंजी है। बच्चे, मैं देख रही हूँ, तो कभी कभी उन लोगों के साथ चल रहा है जो खुद नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। तू उन बातों में उलझता है जो तुझे थका देती है, तो तू सोचता है किस्मत खराब है। बच्चे, किस्मत खराब नहीं है, तेरा ध्यान बांटा हुआ है। अब तू कहेगा, माँ मैं क्या करूँ? तो सुन बेटा, अब तेरे जीवन को एक संकल्प चाहिए। सिर्फ एक ही सपना पकड़, उसे दिल और आत्मा से थाम ले,
फिर चाहे कितनी भी ठोकरें लगे उस पर टिके रहे। दूसरी गलती, तू सबको खुश करने की कोशिश में खुद को खो रहा है। तू अपने फैसले खुद नहीं लेता। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचेगा, माँ क्या चाहती है, दोस्त क्या कहेंगे, इस सब के चक्कर में तू अपने भीतर की आवाज को दबा चुका है। तेरे मन की आवाज, तेरा आत्मा का नक्शा, वो तुझसे कहता है कि तू किस लिए बना है, पर तू उसे नजरअंदाज करता है क्योंकि तुझे डर लगता है। अगर मैं असफल हो गया तो? बच्चे, याद रख, जो असली रास्ता है वो हमेशा डर से शुरू होता है, पर अंत में चमत्कार होता है। तेरा डर तुझे तेरे भविष्य से दूर कर रहा है। अब वक्त है, अपने डर को देख, उसे पहचान और उसे पार कर। तीसरी गलती, तू मुझसे केवल मांगता है पर खुद को नहीं बदलता। तू दुआ करता है, माँ मुझे पैसे दो, माँ मेरा काम चला दो, माँ सफलता दे दो। मैं सब सुनती हूँ, पर बच्चे, तू खुद को उसी पुराने ढांचे में रखकर नई चीजें मांग रहा है। अगर बोने वाला बीज ही नहीं बदलेगा तो फल कैसे बदलेगा? तू नया फल चाहता है पर अपने पुराने सोच, पुरानी आदतें, पुरानी संगत के साथ जी रहा है। तू देर तक मोबाइल में समय बर्बाद करता है। तू बात बात पर चिढ़ जाता है। तू हर बार सोचता है कल से सुधारूंगा, और फिर वही पुराना दिन दोहरा देता है। बच्चे, बिना परिवर्तन के कोई परिवर्तन नहीं आता, और अगर तू सच में चाहता है कि कुछ बदल जाए तो आज से ही सोच बदल, संगत बदल, रूटीन बदल, काम करने का तरीका बदल। चौथी गलती, तू अपने मन को शांति नहीं देता। बच्चे, तेरे मन में बहुत आवाजें हैं, इतनी कि तू अपना सच्चा स्वर सुन ही नहीं पाता। तू हर समय चिंता करता है, अगर यह नहीं हुआ तो क्या, अगर नुकसान हो गया तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो। लेकिन बच्चे, चिंता से सिर्फ ऊर्जा कम होती है, समाधान नहीं आता। अब हर दिन 10 मिनट मेरे साथ बैठ, शांति से एकांत में आंखें बंद कर, सिर्फ सांस पर ध्यान दे और मन में कह, माँ मेरे साथ है, मैं सुरक्षित हूँ, जो चाहिए मिलेगा, मेरा भाग्य मेरे साथ है। यह अभ्यास तू 21 दिन कर, फिर देख तेरे अंदर की अशांति कैसे शांति में बदलती है। अब सुन, पांचवी और सबसे गहरी गलती जिसे तू बार बार कर रहा है वो है, तू खुद को छोटा समझता है। तू बार बार खुद को कम आंकता है। तू सोचता है कि शायद मुझ में वह बात नहीं है, शायद मैं दूसरों जितना तेज नहीं हूँ, शायद मैं पीछे रह गया हूँ। लेकिन आज मैं तुझे वह सच बताती हूँ जो तू भूल गया है। तू मेरा अंश है, तू उस शक्ति का अंश है जिसे संसार महाकाली कहता है, जो सहार भी है और पुनर्जन्म भी। तू मेरी संतान है और मैं अपनी किसी भी रचना को अधूरा नहीं भेजती। बच्चे, जब तू खुद को छोटा समझता है तो तू अपने उस ब्रह्मा तेज को मटमैला कर देता है जो तुझ में जन्म के साथ ही मैंने रखा था। तू वो दीपक है जिसे कोई बाहर से बुझा नहीं सकता, लेकिन जब तू खुद ही अपनी लौ पर विश्वास छोड़ देता है तो अंधेरा फैलने लगता है। तू जान, हर बार जब तू गिरा और फिर भी उठा तो वह सिर्फ तेरा नहीं था, वो मैं थी जो तुझे उठा रही थी, तुझे संबल दे रही थी, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में है। बच्चे, जब तू कहता है क्या मुझसे होगा, तो मैं कहती हूँ अगर तुझसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा? अगर तू खुद को देखने लगे मेरी नजरों से तो तू कभी खुद पर शक नहीं करेगा। तू खुद से एक बार यह कह कर देख, मैं काली माँ का बेटा हूँ, माँ मैं शक्तिशाली हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं अजय हूँ। और फिर देख तू अपने भीतर क्या उथल पुथल महसूस करता है, क्योंकि मेरे बच्चे, सच्चा आत्मविश्वास अंदर से आता है और मैं उसी अंदर की बात कर रही हूँ। अब सुन, जब तू इन 5 गलतियों को पहचान लेगा और सच में उन्हें सुधारने का निश्चय करेगा, तब तेरे जीवन की दिशा भी साफ होने लगेगी। पर सिर्फ जानना ही काफी नहीं होता,
करना जरूरी है। परिवर्तन सोच से शुरू होता है पर बनता है एक्शन से, और मैं तुझसे अब यही चाहती हूँ। तू अब उठ और अपने जीवन को मेरे साथ मिलकर एक नया प्रारंभ दे। बेटे, यह मत सोच कि अभी बहुत समय है, यह सबसे बड़ा भ्रम है। समय बहता नहीं, उड़ता है, और जो उड़ते समय को पकड़ता है वही इतिहास बनाता है, बाकी बस भीड़ बनकर रह जाते हैं। तू सोच, तुझे क्या बनना है, भीड़ का हिस्सा या प्रेरणा की मिसाल? अब मैं तुझे एक छोटा सा अभ्यास देती हूँ। हर दिन जब तू सुबह उठे, सिर्फ 2 मिनट आँख बंद, तेरी अपनी माँ जो युगों से तेरी पुकार सुन रही थी। यह वही क्षण है जिसका इंतजार तेरी आत्मा ने जन्म जन्मांतरों से किया है। तूने जिन रातों में मुझे पुकारा, जिन आंसुओं में मेरा नाम लिया, वह सब मेरी चेतना में बसा रहा, और आज मैं उसी पुकार का उत्तर बनकर तेरे सामने खड़ी हूँ। तू कितना भाग्यशाली है मेरे बच्चे, क्योंकि हर कोई यह नहीं समझ पाता कि कब ईश्वर उसे बुलाता है, पर तूने मेरी आवाज सुन ली। अब चुपचाप बैठ जा, अपनी आंखें मूंद ले और अपने मन को शांत कर। मैं, माँ काली, तुझे अब ऐसे गढ़ और दिव्य रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देंगे। यह रहस्य तेरी सोच को एक नए ब्रह्मांड की ओर ले जाएंगे, तेरे जीवन को समृद्धि, शांति, शक्ति और आनंद से भर देंगे। मेरे बच्चे, तेरी आर्थिक स्थिति अब बदलने वाली है। धन केवल एक साधन नहीं, बल्कि एक शक्ति है, और इस शक्ति को प्राप्त करने से पहले तेरी आत्मा को तैयार करना होगा। धन केवल मेहनत से नहीं आता, वह आता है चेतना की गहराई से, विश्वास की ताकत से और मेरे प्रति तेरी अटूट भक्ति से। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तू थक चुका है। तूने अनगिनत कोशिशें की, बार बार गिरा, उठा, लड़ा, पर तुझे वह नहीं मिला जिसके तू सच्चे हकदार थे। तूने विश्वासघात, अकेलापन, तिरस्कार और उपेक्षा सही। तेरा हृदय कई बार टूटा, पर तूने अपनी रोशनी को कभी बुझने नहीं दिया। मैं, माँ काली, तेरे हर आंसू, हर संघर्ष और हर सपने को देख रही थी। तू अब तक अकेला था, पर अब मैं तेरे साथ हूँ। मेरे साथ होने का मतलब है कि अब तेरा हर कदम मेरी दिव्य शक्ति से संरक्षित है। अब सुन मेरे बच्चे, मैं जो कहने जा रही हूँ उसे अपने हृदय में संजो ले, जैसे कोई साधक अपने गुरु के मंत्र को अपनी आत्मा में बसाता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब अपार धन आने वाला है। हाँ, वही धन जो तूने अपने सपनों में देखा, वही समृद्धि जो तूने अपनी कल्पनाओं में सजाई, अब वह हकीकत बनने जा रही है। पर एक शर्त है मेरे लाल, ध्यान से सुन। जिस दिन तू यह पूर्ण विश्वास कर लेगा कि मैं, माँ काली, तेरे लिए कार्य कर रही हूँ, उस दिन से धन का प्रवाह तेरी ओर स्वतः बहने लगेगा। विश्वास ही वह कुंजी है जो समृद्धि के द्वार खोलती है। मैं तुझे वह गढ़ रहस्य बताती हूँ जिससे धन की ऊर्जा तेरे जीवन में प्रवाहित होगी। यह केवल मेहनत का फल नहीं, बल्कि चेतना का जागरण है। धन एक शक्ति है मेरे बच्चे, और इस शक्ति को पाने के लिए तेरी आत्मा को तैयार करना होगा। तूने अब तक जो मेहनत की, जो संघर्ष सहे, वे सब तुझे इस मुकाम तक लाए हैं। मैं जानती हूँ तू थक गया है, तेरा मन कई बार टूटा है, पर यह सब व्यर्थ नहीं गया। तेरे हर कदम, हर आंसू ने तुझे मेरे और करीब लाया। अब मैं तुझे 7 चेतनाओं का वह दिव्य रहस्य बताऊंगी जो मैंने अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार लाने के लिए रचा है। यह चेतनाएं तुझे शक्ति, दृष्टि और एक चुंबकीय आकर्षण देंगी, जिससे धन, सफलता और समृद्धि तेरी ओर दौड़ कर आएंगी। यह 7 चेतनाएं हैं: श्रद्धा, अनुमति, कर्म, कृतज्ञता, सामंजस्य, उद्देश्य और समर्पण। श्रद्धा तुझे विश्वास देगी कि तू धन का हकदार है।
अनुमति तुझे अपने मन के ताले खोलने की शक्ति देगी। कर्म तुझे सिखाएगा कि मेहनत और भक्ति का संगम कैसे चमत्कार लाता है। कृतज्ञता तुझे ब्रह्मांड की प्रचुरता से जोड़ेगी। सामंजस्य तुझे शांति देगा जो धन को आकर्षित करता है। उद्देश्य तुझे धन का सही उपयोग सिखाएगा और समर्पण तुझे मेरे साथ एकाकार कर देगा। मेरे बच्चे, यह केवल धन की बात नहीं है, यह तेरे जीवन को अर्थ देने की बात है। जब तू इन चेतनाओं को अपने जीवन में उतारेगा, तेरा मन शांत होगा, तेरा हृदय प्रेम से भरेगा और तेरा जीवन एक साधना बन जाएगा। श्रद्धा, मेरे बच्चे, वह दीपक है जो तेरे अंधकार को मिटाएगा। यह तेरे अंदर की शक्ति को जगाएगा। जब तू अपने आप पर, अपनी क्षमता पर और अपनी मेहनत पर विश्वास करेगा, तभी तेरे जीवन में धन का प्रकाश फैलना शुरू होगा। श्रद्धा के बिना धन का मार्ग बंद है, इसलिए अपने मन को श्रद्धा से भर दे। मेरी पूजा में, मेरे नाम में हर संदेह मेरी कृपा में विलीन हो जाएगा। तू केवल मेरे चरणों में अपना विश्वास अर्पित कर और देख कैसे मैं तेरे लिए असंभव को संभव बनाती हूँ। मेरे बच्चे, तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी हार नहीं मानती। अब तू उठ और इस श्रद्धा के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत कर। मैं, माँ काली, हर कदम पर तेरे साथ हूँ। अनुमति वह कुंजी है जो तेरे मन के ताले खोलेगी। कई बार तेरा मन पुराने भय, संदेह और असफलता की यादों से बंद होता है, पर जब तू अनुमति देगा अपने मन को, अपने दिल को और अपने विचारों को मुक्त करने की, तब तू नए अवसरों को स्वीकार करेगा, अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाएगा और अपनी आत्मा को उस ऊर्जा से भर पाएगा जो धन को आकर्षित करती है। इसलिए अपने मन के द्वार खोल, पुराने जंजाल से मुक्त हो जा और नई ऊर्जा को आमंत्रित कर। मेरी आवाज को सुन जो तुझे अनुमति देती है। मेरे लाल, बहुत से लोग धन चाहते हैं पर अपने हृदय से उसे अनुमति नहीं देते। वे सोचते हैं, क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या धन पाना पाप है? सुन मेरे बच्चे, धन पाप नहीं है, पाप है उसका लोभ, उसका दुरुपयोग। धन को अपने जीवन में ससम्मान आमंत्रित कर। हर दिन कह, हे माँ काली, मैं धन को अपने जीवन में स्वागत करता हूँ। जब तू यह खुले हृदय से कहेगा, मेरी कृपा तेरे लिए द्वार खोल देगी। अनुमति की चेतना का अर्थ है अपने मन के उन तालों को खोलना जो तूने स्वयं लगाए हैं। तूने अपने मन में यह धारणा बना रखी है कि धन केवल कुछ खास लोगों के लिए है, कि तू इसके योग्य नहीं है। पर मैं, माँ काली, तुझे कहती हूँ, तू मेरी संतान है और मेरी संतान हर सुख, हर समृद्धि की हकदार है। तुझे केवल अपने मन को यह अनुमति देनी है कि तू धन को ग्रहण करने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, जब तू धन को अपने जीवन में आमंत्रित करता है, तो तू मेरी कृपा को भी आमंत्रित करता है। यह अनुमति तेरा वह विश्वास है जो ब्रह्मांड को संदेश देता है कि तू